तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज के सुंदर सवेरे में उस ईश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रेरितों के काम उसके अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28 तक में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से लिखा गया है कि उन्होंने पेतरुस को पथराव करके मार डालने का प्रयत्न किया और उन्हें मरा हुआ समझ करके नगर के बाहर ले गए। परंतु शिष्यों के इकट्ठा हो जाने के उपरांत पेतरुस उठ खड़े हुए और लोगों के बीच में ढाढ़स बंधाते हुए यह कहने लगे, उन्हें विश्वास दिलाते हुए यह अनुरोध करते हैं कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, संत पौलुस शिष्यों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि ईश्वर के राज्य के कार्य में, ईश्वर के सुसमाचार के काम में हमें और आप एक एक लोगों को और समस्त ख्रिस्तियों को बहुत सारा दुख सहना पड़ेगा। लेकिन ये दुख तुम्हें कमज़ोर न करने पाए, ये दुख तुम्हें तोड़ने न पाए, तुम्हें नष्ट न करने पाए, क्योंकि तुम विश्वास में दृढ़ होकर के उसका सामना करोगे। मेरे भाइयों और बहनों, एक एक विश्वासियों का एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र उद्देश्य है अनंत काल की जिंदगी, और वह जीवन पाने से पहले एक एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख और सताव आएंगे, उन पर अत्याचार किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में हमें टूटने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे में हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा ईमान कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। आज संसार में जितने लोग सत्य से भली भांति परिचित नहीं हैं, ईश्वर के मार्ग में चलते समय जब उनके ऊपर दुख आता है, तकलीफ़ें आती है, विपत्तियां आती है, तो वे लोग अपना मार्ग बदल देते हैं। वे लोग अपने लिए अन्यत्र रास्ते का चुनाव करते हैं, जो सच्चाई की ओर या यूं कहें जीवन की ओर नहीं लेकर के जाता, परंतु विनाश की ओर लेकर के जाता है। लेकिन संत पौलुस इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें दुख को सहते हुए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे, दुख मनुष्य को तोड़ने ना पाए। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि कौन हमको ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है, कौन हमें उस ईश्वर के राज्य में प्रवेश से रोक सकता है। क्या भूख, क्या तलवार, क्या नग्नता या जोखिम? मेरे भाइयों और बहनों, ये संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले रोक सके, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रभु पर और स्वयं उनके शिष्यों पर ऐसे ही सताव और अत्याचार किए गए। लेकिन ऐसी जिंदगी के विकट परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं की घड़ी में उनका भरोसा, उनका ईमान टूटा नहीं, वे कमज़ोर नहीं हुए, लेकिन वह उस अनंतकालिक जिंदगी की ओर दृष्टि लगा करके बड़े धैर्यपूर्वक एक एक दुख को, एक एक विपत्ति को सहते जा रहे थे। जब आज आप एक ख्रिस्ती हो और आज इस वचन को सुन रहे हो, इससे पहले भी आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आज इस बात के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है। इस बात को हमें मानने की जरूरत है कि एक ख्रिस्ती का जीवन दुख के बिना पूरा नहीं होगा। जिस तरह मसीह का जीवन दुख के बिना परिपूर्णता तक नहीं पहुंचती है, उसी प्रकार एक मसीही का जीवन दुख के बिना पूरा नहीं होगा। यीशु
मसीह ने अपने पावन वचनों में कहा है कि जब हरे पेड़ का ये हाल है तो सूखे पेड़ का क्या होगा। उन्होंने कहा है कि जब लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे साथ अत्याचार करते हैं, तो वह तुम्हारे साथ भी अवश्य करेंगे। प्रभु ने कहा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो मेरे कारण सताया जाता है, मेरे कारण अत्याचार सहता है, उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश से पहले एक एक व्यक्तियों के जीवन में अपार दुख को भोगना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, धैर्य बंधा करके रखना, अपने विश्वास को तगड़ा रखना, परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आप जिंदगी के किस भी परिस्थिति में क्यों न हो, जीवन के किस भी हालात में क्यों न हो, निराशा, उदासी, घबराहट, बेचैनी क्यों न घेर करके आपको रखी हुई हो, लेकिन आपका विश्वास यदि प्रभु में मजबूत है तो वह विश्वास ही आपको संसार की सारी वस्तुओं पर जीत दिलाएगा। हम लोग अय्यूब की जिंदगी से देखते हैं, अय्यूब के जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफ और विपत्तियां आई। लोगों ने उन्हें ताने मारे, स्वयं उनकी पत्नी ने उनका अनादर किया और ईश्वर को कोसने, उनका विरोध करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में भी अय्यूब टूटा नहीं, बिखरा नहीं, परंतु आखिरी सांस तक ईमानदार बने रहा और नतीजा उनके जीवन में ईश्वर की आशीष उतरती है, ईश्वर की दुगनी बरकत आती है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आज भी जिस प्रकार उन्होंने अय्यूब के जीवन में अपने बड़े कार्य किए, अपने महान कामों को प्रकट किया, वैसे आज आप और संसार भर के एक एक विश्वासी जो प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के इच्छा पूर्ति के लिए जीते हैं, उनके जीवन में ईश्वर आज वही बड़े बड़े कार्य करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 14 पद संख्या 27 से 31 तक में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ और वह संसार की शांति जैसी नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ और वह शांति संसार के जैसी नहीं है। संसार में जहाँ एक भूखे व्यक्ति को रोटी मिलने पर ही उसे शांति मिलती है, एक बीमार व्यक्ति को चंगाई मिलने पर ही उसे शांति मिलती है, एक थके हुए आदमी को विश्राम मिलने पर ही उसे शांति मिलती है, एक कंगाल व्यक्ति को उसके लिए धन की प्राप्ति ही उसे शांति प्रदान करती है। लेकिन जो मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय शांति आता है तो लाख दुख सहने पर भी, लाख अत्याचार सहने पर भी उन्हें अलग प्रकार की ही आनंद की अनुभूति होती है। दुख उसे तोड़ता नहीं है, समस्याएं उसे कमजोर नहीं कर पाती, विकट परिस्थितियां उसे निराश और उदास नहीं कर पाती है। और यही तो है ईश्वर के राज्य की शांति। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि भीरू मत बनो, भीरू मत बनो, उदास मत हो। और तुमने मुझे यह कहते हुए सुना है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा भीरू मत बनो। जिंदगी में किसी भी बात के लिए उदास मत बनना। जीवन में कोई वस्तु आपको निराश और उदास ना करने पाए। अपना विश्वास ईश्वर में बना करके रखना। प्रभु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हमें विश्वास में तगड़ा रहना है। जब आपका विश्वास मजबूत रहेगा ना, तो फिर आपके जीवन में भी कोई समस्या आपको हरा नहीं पाएगी। प्रभु ने कहा है चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, न खाने की, न ओढ़ने पहनने की, न रहने की, न घर के, न मकान के, न पति का, न पत्नी का, न बच्चों का। किसी भी बात की चिंता मत करना, परंतु एक मन होकर के सच्चे हृदय से उस ईश्वर की महिमा करते रहना, उसकी सेवा करना, उसकी स्तुति और आराधना करना और देखना परमेश्वर आपके लिए सारी भली और उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करेगा। जब आप ईश्वर में विश्वास बना करके रखेंगे तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों,
याद रखना, आपका विश्वास ही आपको संसार पर और संसार की सारी वासनाओं पर, संसार के सारे दुख और तकलीफों पर, या यूं कहें जो भी चीज़ हमें नकारात्मक सोच विचार की ओर लेकर के जाती है, हमें दुख और तकलीफ देती है, उन सब कुछ से हमारा विश्वास ही हमें जीत दिलाएगा, हमारा विश्वास ही हमें विजय दिलाएगा। इसलिए आप अपने विश्वास को प्रभु में बना करके रखना, अपने विश्वास को ईश्वर में तगड़ा रखना, और आपका विश्वास आपको संसार में आगे से आगे ले करके जाएगा। प्रभु का पवित्र और वचन कहता है कि चोर चुराने, मारने, नाश करने आया है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि मैं शैतान के कार्य को समाप्त करूँ। जो चोर है, जो लोगों के मन में चुपके से डर भर देता है, शंका भर देता है, दर्द और पीड़ाएं भर देता है, नाना प्रकार की समस्याएं भर देता है, प्रभु आज उसी चोर के काम को समाप्त करने के लिए, उसे निकाल कर फेंकने के लिए आए हुए हैं। तो हमें उस प्रभु में विश्वास करके एक पवित्र और ईमानदार जिंदगी जीना है, और देखना आने वाले दिनों में प्रभु की कृपा आपके लिए है, प्रभु की बरकत आपके लिए है। प्रभु ने जो महान योजना बनाई है वह महान योजना आपके लिए है। आइए हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आज इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू स्वर्ग से अपना लंबा हाथ बढ़ाकर हमें और आज एक एक भाई बहनों को जो आज तेरे पवित्र वचनों को सुनते हैं और मानते हैं, प्रभु उन एक एक लोगों को बल और सामर्थ्य प्रदान करना, ताकि जिंदगी के हर पल हर परिस्थितियों में प्रभु, विकट स्थितियों में भी लोगों का विश्वास टूटने पर न पाए। जिस तरह पौलुस ने कहा था कि याद रखो, हम सभी लोगों को दुख सहकर के ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हे मेरे प्रभु, तेरे राज्य में प्रवेश से पहले हमारे जीवन में जितनी दुख और तकलीफें आए प्रभु, हम उससे टूटने और कमजोर ना होने पाए, परंतु वह दुख हमारे जीवन में हमें और मजबूती प्रदान करे, और हम सभी लोग उस दुख को पार करके प्रभु तेरे साथ तेरे स्वर्ग राज्य में पहुंचने पाए। मेरे पिता, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ। मेरे प्रभु, आज तेरी शांति एक एक लोगों के दिलों में ठहर जाए, एक एक लोगों के हृदय में बस जाए, क्योंकि प्रभु आज संसार में लोग शांति के अभाव में टूटते और कमजोर होते जा रहे हैं, प्रेम के अभाव में लोग सूखते और नष्ट होते जा रहे हैं। मेरे पिता, आज तू सभी लोगों पर अपनी शांति भरना, लोग संसार में अपनी शांति ना खोजे, संसार के धन दौलत में, संसार के सुख सुविधा में, मान सम्मान में, ऐश आराम में अपनी शांति ना खोजे, परंतु प्रभु तेरे मार्ग पर चलना ही उनके जीवन का परम उद्देश्य हो जाए, और तेरे आज्ञा का पालन करने में ही उन्हें परिपूर्ण शांति मिलने पाए। प्रभु ऐसी शांति हम पर और समस्त ख्रिस्ती परिवार पर और समस्त संसार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मेरे पिता, जिस प्रकार आपने इस समय तक हमें संभाला, उसी प्रकार आप सारा दिन सारा जीवन एक एक भाइयों और बहनों के साथ में रहना, लोग जहाँ कहीं भी जाए प्रभु सबको संभाल करके सुरक्षित रखना है। मेरे पिता, आज का दिन एक एक के जीवन में बड़े बड़े कार्य और चिन्ह चमत्कार का दिन होने पाए। प्रभु आज जितने लोग अपने कार्यों के लिए निकले पिता, उनका काम और उनके जीवन में सफलता प्रदान करे। हे प्रभु, जिन जिन भाइयों और बहनों का काम बड़े दिनों से रुका हुआ है, आज ही के दिन उनका काम पूरा होने पाए। प्रभु जो बहनें हमारी निसंतान है, उन्हें संतान का वरदान मिल जाए। जो बड़े दिनों से रोग सैया पर बिस्तर पर पड़े हुए हैं, हे मेरे ईश्वर, आज उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई का वरदान मिल जाए। पिता आज एक एक लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य चिन्ह और चमत्कार होने पाए। इन सारे बातों के लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए